नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं विज्ञान के शिक्षण विधियों के कुछ प्रश्नों के ऊपर। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल केशव क्लासेस धौलपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा शिक्षण विधियों का फर्स्ट प्रश्न है। प्रश्न आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर पीछे मेरे। जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, निम्न में से विज्ञान विषय की प्रकृति है, यानी कि विज्ञान विषय की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है प्रश्न। ऑप्शन है हमारे पास, विज्ञान एक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है विज्ञान एक परिणाम है, और ऑप्शन सी है विज्ञान केवल याद करने योग्य विषय है, या ऑप्शन डी ए व बी दोनों। दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है विज्ञान की प्रकृति के बारे में, और प्रकृति के बारे में जो चार ऑप्शन मिले हैं, विज्ञान एक प्रक्रिया है, या विज्ञान एक परिणाम है, या विज्ञान याद करने योग्य विषय है, या ए व बी दोनों हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों अब वो है आपका डी, ए व बी दोनों। ए व बी दोनों क्यों हैं? क्योंकि विज्ञान की प्रकृति एक प्रक्रिया और परिणाम है। विज्ञान एक प्रक्रिया परिणाम है। वो किस प्रकार है? क्योंकि अगर विज्ञान में हम जो अध्ययन करते हैं वो तथ्यों का अध्ययन करते हैं। तथ्यों के अध्ययन के अनुसार हम उस टॉपिक के या उस अध्ययन बिंदु के हर एक भाग को समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं विज्ञान एक प्रक्रिया एवं परिणाम है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से विज्ञान की प्रकृति के बारे में असत्य कथन है। यानी विज्ञान की प्रकृति के बारे में मैं आपको चार ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको असत्य कथन देखना है कि गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन ए मिलता है आपको, विज्ञान द्वारा स्थापित नियमों को अवलोकनों प्रयोग के संदर्भ में सदैव संशोधनीय माना जाता है, या ऑप्शन बी, विज्ञान की पद्धति अन्य विषयों से सीमांकन वाद विवाद का विषय रहा है, या ऑप्शन सी, वैज्ञानिक सिद्धांतों प्रयोगों द्वारा सत्यापित कर स्वीकार किया जा सकता है, या ऑप्शन डी, विज्ञान के सभी नियम प्रयोग स्थायी होते हैं। यानी जो चार ऑप्शन हैं उनमें से आपको देखना है, ये चारों ऑप्शन विज्ञान की प्रकृति के बारे में हैं, लेकिन इसमें से विज्ञान की प्रकृति के बारे में तीन ऑप्शन हैं वो सही हैं, सत्य हैं, और एक असत्य है, वो सिलेक्ट करना है आपको। तो ऑप्शन ए के बारे में हम चर्चा करते हैं, विज्ञान द्वारा स्थापित नियमों को अवलोकनों प्रयोग के संदर्भ में सदैव संशोधनीय माना जाता है। जी बिल्कुल, विज्ञान के जो स्थापित नियम हुए उन और प्रयोग हैं वो संशोधनीय माने जाते हैं। संशोधनीय क्यों माने जाते हैं? कि इनमें संशोधन होता रहता है, नए नए प्रयोग होते रहते हैं, नए नए प्रयोगों के द्वारा परिणाम आते हैं, उनके परिणामों के अनुसार इनमें संशोधन कर सकते हैं। यानी इनमें कुछ खामियां हैं, पहले जो नियम हैं, पूर्व नियम हैं, अगर उनमें कुछ नया होता है तो वो संशोधन हो सकता है उनमें। तो ये जो प्रकृति के बारे में ये जो कथन है वो सत्य है। ऑप्शन बी, विज्ञान की पद्धति अन्य विषयों से सीमांकन वाद विवाद का विषय रहा है। जी बिल्कुल, विज्ञान की जो पद्धति है वो अन्य विषयों के साथ वाद विवाद में रहती है। तो ये भी सत्य कथन है प्रकृति के बारे में। ऑप्शन सी, वैज्ञानिक सिद्धांतों प्रयोगों द्वारा स्थापित कर स्वीकार किया जाता है। जी बिल्कुल, यह भी सत्य कथन है, क्योंकि वैज्ञानिक जो सिद्धांत बनते हैं, जो वैज्ञानिक थ्योरी होती हैं, वो प्रयोगों के द्वारा ही स्वीकार की जाती हैं। यानी कि उन पर कई बार प्रयोग होते हैं, प्रयोग होने पर उनके समान परिणाम आते हैं, और जब उसका वेरीफाई हो जाता है, जब उसके बाद उस सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में। तो यह प्रकृति भी विज्ञान की सत्य है। ऑप्शन ए सी भी सत्य है। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा गया है असत्य कथन के बारे में, तो ऑप्शन डी मिलता है हमें, विज्ञान के सभी नियम और प्रयोग स्थायी होते हैं। यह गलत है, क्योंकि विज्ञान के प्रयोग और नियम स्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि मैं इससे पहले बता चुका हूँ ऑप्शन ए में, क्योंकि ये संशोधनीय होते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ जो असत्य कथन मिला है वो हमें मिला है ऑप्शन डी में। तो हम कह सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, क्योंकि विज्ञान के सभी नियम प्रयोग स्थायी होते हैं, यह कथन गलत है। करेक्ट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए,
विज्ञान के संप्रत्यय, ऑप्शन बी विज्ञान के सामाजिक पक्ष, सी प्रविधियां और डी विज्ञान के आर्थिक पक्ष। प्रश्न में पूछा गया है कि विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित नहीं किया जाता है, यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे हम विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विज्ञान के आर्थिक पक्ष। विज्ञान के आर्थिक पक्ष को हम विज्ञान की प्रकृति के रूप में सम्मिलित नहीं करते हैं। और जो 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, विज्ञान के संप्रत्यय, विज्ञान के सामाजिक पक्ष और विज्ञान की प्रविधियां, इन तीनों को हम विज्ञान की प्रकृति के रूप में सम्मिलित करते हैं, लेकिन विज्ञान के आर्थिक पक्ष को हम विज्ञान की प्रकृति के रूप में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी, विज्ञान के आर्थिक पक्ष को हम प्रकृति के रूप में सम्मिलित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही तथ्य है। यहां पूछा जा रहा है कि विज्ञान की प्रकृति के रूप में सही तथ्य कौन सा है। ऑप्शन ए विज्ञान सदैव गतिशील रहता है, ऑप्शन बी विज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ होता है, या ऑप्शन सी विज्ञान समस्याओं के समाधान की तर्कसंगत विधि है, या ऑप्शन डी उक्त सभी। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही तथ्य हमें बताना है। तो दोस्तों हम विज्ञान चर्चा करते हैं ऑप्शन ए के बारे में। विज्ञान सदैव गतिशील रहता है, जी बिल्कुल, विज्ञान सदैव गतिशील रहता है, यह भी सही है। ऑप्शन बी विज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ होता है, जी विज्ञान में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं विज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ होता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी विज्ञान समस्याओं के समाधान की तर्कसंगत विधि है, हाँ विज्ञान समस्याओं का समाधान की तर्कसंगत विधि है, इनमें तर्कों के द्वारा समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, तो यह भी सत्य है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी उपरोक्त सभी, यानी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही तथ्य है। तो ये तीनों ही तथ्य सही हैं, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान के संबंध में असत्य कथन है, यानी विज्ञान के संबंध में हमें असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत में परिवर्तन संभव नहीं है, ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रयास पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, ऑप्शन सी विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों में संदेह की संभावना नहीं रहती, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। यानी जो 4 ऑप्शन आपको मिले हैं उनमें से आपको असत्य कथन बताना है कि गलत कथन कौन सा है। दोस्तों यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत परिवर्तन संभव नहीं है, यह कथन असत्य है, गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ए, क्योंकि विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं, स्थापित सिद्धांत होते हैं, उनमें परिवर्तन हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि परिवर्तन संभव नहीं है, परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन संभव है, यह सत्य है। लेकिन ऑप्शन ए में बताया गया है कि परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि परिवर्तन हो सकता है। तो असत्य कथन है आपका ए। अगला प्रश्न है, विज्ञान धर्मांधता, अंधविश्वास, तर्क रहित सिद्धांतों के प्रति कुठाराघात है। ये विज्ञान की प्रकृति के किस पक्ष से संबंधित है? यानी कि विज्ञान धर्मांधता, अंधविश्वास, तर्क रहित सिद्धांतों के प्रति कुठाराघात है, यह विज्ञान की किस प्रकृति से के पक्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए विज्ञान की मौलिक संरचना, जिसे हम कह सकते हैं स्थायी पक्ष, या ऑप्शन बी विज्ञान की संरचनात्मक संरचना, जिसे हम कह सकते हैं प्रक्रिया पक्ष, या ऑप्शन सी विज्ञान का सामाजिक पक्ष, या फिर ऑप्शन डी विज्ञान का आर्थिक पक्ष। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन सी सामाजिक पक्ष, क्योंकि विज्ञान की धर्मांधता या अंधविश्वास ये सारी चीज़ें सामाजिक पक्ष से संबंधित हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी, सामाजिक पक्ष से, यानी कि अंधविश्वास से, धर्मांधता से, इन पे विज्ञान कुठाराघात करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका विज्ञान का सामाजिक पक्ष। अगला प्रश्न है आपका,
विज्ञान विषय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपको असत्य कथन देखना है। ऑप्शन ए, विज्ञान की प्रकृति तार्किक है। ऑप्शन बी, विज्ञान में नवीन संपत्तियों की खोज वैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा होती है। या ऑप्शन सी, विज्ञान और समाज में अंतःक्रिया सकारात्मक नहीं है। या ऑप्शन डी, विज्ञान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन करना है। यहाँ जो असत्य कथन देखना है तो यहाँ असत्य कथन है आपका सी, विज्ञान और समाज में अंतःक्रिया सकारात्मक नहीं है, यह असत्य है, जबकि सकारात्मक है। क्योंकि वैज्ञानिक विकास पर जो होता है, वैज्ञानिक विकास पर सामाजिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं का प्रभाव पड़ता है और विज्ञान का समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं सकारात्मक होता है, लेकिन ऑप्शन सी में बताया गया है सकारात्मक नहीं होता है। तो यहाँ असत्य कथन है आपका ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन मिलते हैं हमें, प्रयोग, बी ज्ञान, सी बुद्धिमत्ता, या फिर डी तर्क। प्रश्न में पूछा गया है विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, विज्ञान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं साइंस, और साइंस शब्द बना है साइंटिया से। साइंटिया का अर्थ होता है टू नाउ, यानी कि जानना। ये हम कह सकते हैं नॉलेज, यानी ज्ञान। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा बी ज्ञान। विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान या जानना। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। अगला प्रश्न है, खोज, आविष्कार, नियम, सिद्धांत सभी, उसके बाद आपको रिक्त स्थान मिलता है, प्रश्न में दिख रहा होगा, से संबंधित है। अब इस प्रश्न में जो खोज, आविष्कार, नियम, सिद्धांत सभी रिक्त स्थान से संबंधित है, इस देखना है इन 4 ऑप्शन में से रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ए, दैनिक जीवन में आसानी। ऑप्शन बी, विज्ञान का अध्ययन। ऑप्शन सी, जीवन के सुख साधन। या ऑप्शन डी, मानवीय जिज्ञासा को संतुष्ट करना। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विज्ञान का अध्ययन, यानी कि खोज, आविष्कार, नियम, सिद्धांत सभी विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के बारे में एक मिथक है? यानी जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से आपको एक ऑप्शन ऐसा है जो विज्ञान के बारे में मिथक है, वो आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, विज्ञान अभिज्ञता है। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष है। ऑप्शन सी, ज्ञान गतिशील और संभावित है। या ऑप्शन डी, विज्ञान और इसके लाभ सार्वभौमिक हैं। तो इसमें से जो मिथक है वो है आपका ऑप्शन बी, वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष है। यह विज्ञान के बारे में एक मिथक है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? यानी जो असत्य है, सही नहीं है, गलत है। ऑप्शन ए, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। ऑप्शन बी, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी, विज्ञान एक ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। या ऑप्शन डी, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी है कि विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, क्योंकि यह सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। अगला प्रश्न है, विज्ञान एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं है? विज्ञान के शिक्षक के लिए इनमें से कौन सी विधि उचित नहीं है? क्योंकि यह वन मैन शो का रूप होता है। यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको वन मैन शो वाली विधि का सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि। ऑप्शन बी, अनुमानी विधि। ऑप्शन सी, परियोजना विधि। और ऑप्शन डी, प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि होती है जिसको हम वन मैन शो कह सकते हैं, जो कि विज्ञान के टीचर के लिए, विज्ञान के शिक्षक के लिए उचित नहीं है। उचित क्यों नहीं है? कि विज्ञान ये नहीं कहता कि आप बोलिए या व्याख्यान करिए और बच्चे श्रवण करें। विज्ञान एक प्रायोगिक सब्जेक्ट है, उसमें सभी प्रकार के चैप्टर होते हैं। तो जो वन मैन शो होता है वो व्याख्यान विधि को कहा जाता है।
व्याख्यान विधि में होता क्या है कि विज्ञान का जो यानी विज्ञान या जो शिक्षक है, विज्ञान का शिक्षक या हम शिक्षक कह सकते हैं, केवल जो शिक्षक है वो व्याख्यान करता है और जो शिक्षार्थी होते हैं या जो छात्र छात्राएं होती हैं वो श्रवण करती हैं। तो वन मैन शो का रूप लेता है वो व्याख्यान विधि, वन मैन शो का रूप ले लेती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए। दोस्तों कैसे लगे आपको यह प्रश्न? अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं या आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।